जा रहा है आपका वीक। तो चलिए नेगेटिव आउटलुक के ऊपर जो मैंने सीरीज आपको कहा था उसको आज से शुरू करते हैं। तो पहला मैं बात करना चाहूँगी ऐसे लोगों के बारे में जो समझते हैं कि वो किसी काम करने के लायक नहीं है, या फिर उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि वो ये कर पाएंगे। चाहे बच्चे में कई बारी होता है कि पेपर में उसको पता सब कुछ है लेकिन वो लिख कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसको अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हैमर करता है। या फिर ऐसे लोगों के बारे में बात करती हूँ जो जॉब में हैं और उनको पता है कि वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है या प्रमोशन है वो उसके लायक हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आगे बढ़ के अपने बॉस से बात कर सके कि भाई हम में वो बात है। अब बताएं ऐसे बंदे लोग कौन होते हैं? ये ऐसे वो लोग होते हैं जिनका नेगेटिव आउटलुक। अब ये नेगेटिव आउटलुक की सीरीज है, तो सबसे पहले ये समझिए कि नेगेटिव आउटलुक कोई 2-4 दिन में नहीं बना। इसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं बचपन से है। बचपन में जैसे कभी ऐसे लोगों को कंपेयर किया गया हो, या क्लास में सबके सामने टीचर पनिश करता है, बेइज्जती करता है, तो उस वक़्त आप लोग समझते हैं कि भई बच्चा है इसको समझाने के लिए, पर नहीं, वो चीज़ अंदर घुस जाती है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। और ऐसे घर में जैसे सिबलिंग्स हैं तो आपस में कंपैरिजन हुआ, अरे ये देख तेरा भाई तुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अरे ये तेरी बहन तुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तू नहीं कर सकता क्या? तो फिर वो चीज़ जो होती है ना वो अंदर बैठ जाती है कि भाई नहीं कर सकते। पर ये चीज़ हम समझते नहीं है जब हम बच्चों को इस तरीके की कंपैरिजन में भी डालते हैं। तो ये जो नेगेटिव आउटलुक है ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन से जुड़ा हुआ होता है, तभी ये आगे जाके हम लाइफ में फेस करते हैं अलग अलग फेजेस में। फिर चाहे वो प्रमोशन की बात हो जॉब में, चाहे शादी की बात हो, चाहे कुछ करने की करियर में चेंज की बात हो, कुछ अपने आप से करने की बात हो, तो अब ये पर्टिकुलर रेमेडी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है लार्ज। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं होता उनको देते हैं, जो पहले ही हथियार डाल देते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होने वाला, उनके लिए है। ये कुछ भी नया काम शुरू नहीं कर सकते। हाँ, इनमें ये क्वालिटी ज़रूर होती है कि वही काम जो इनको आता है वो अगर किसी सेकंड पर्सन को आता होगा तो ये उस बंदे के लिए खुश बहुत होंगे, जेलसी नहीं होगी, खुश होंगे कि अच्छा इससे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। खुद से अंदर आता है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। कि हम कंपटीशन हमेशा अवॉइड करते हैं ऐसे लोग कि भाई कंपटीशन करने की क्या जरूरत है, सब चीज़ एक ही तो है, आप किस चीज़ से compete कर रहे हैं ये अंदर ये सोचते हैं। compete एक दूसरे से क्यों करना? जबकि बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भाई कंपटीशन नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बट ये लार्ज वाले जो लोग होते हैं ये चीज़ नहीं सोचते। ऐसे लोग जो होते हैं वो बचपन में उनके साथ मोलेस्टेशन के केसेस भी हुए होते हैं, इसलिए उनके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर ये नहीं होता दैट आई एम गुड इनफ। शादी में डिले हो रही है क्योंकि वो अंदर से तैयार नहीं है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब एल्म और लार्ज, इसमें बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है, ये बात आप समझ लीजिए। एल्म वो होता है जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जने के ऊपर थोप दिए। लार्ज में ये होता है कि उसको एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा पाएगा, ये कर पाएगा। काम देंगे तो वो पहले ही डर जाएगा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। और बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कहेंगे कि भाई हाँ आप कर सकते हो, आप कर लोगे, उनको पुश करने वाले। बट ज़्यादातर लार्ज वाले लोग जो होते हैं दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनके
हर काम के लिए आप उसको कुछ भी काम बोल दो ना, मन मतलब मुंह पे होगा कि भाई नहीं हो सकता, आई कैन नॉट अचीव सक्सेस, whether it is relationship, whether it is money, whether it is career, whether it is health. हेल्थ में भी इनको जो इशू आएंगे ना, ये कहेंगे कि भाई नहीं, हम ठीक नहीं हो सकते, रहने दो, छोड़ दो, तो गिव अप कर देते हैं। अब गिव अप करने वाले गोर्स भी होते हैं जिनको होप नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो वो जो गिव अप कर रहे हैं वो होता है डिप्रेशन की वजह से। अब यहाँ जो गिव अप हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उस वजह से। तो नेगेटिव आउटलुक की जो सीरीज में ये पहला हम मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लार्ज। इसमें एक बहुत ध्यान से आपको इस बंदे के बारे में बात करनी पड़ेगी, सुनना होगा। अगर किसी भी बंदे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है तो उस बंदे को लार्ज कभी नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो लोग सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि भाई मतलब उनको फैमिली से कटे हुए रहना है कि भाई मैं ही हूँ, तुम्हारी मेरे साथ नहीं बनने वाली, मतलब एक ये फीलिंग आ जाती है कि भाई मेरी एनर्जी के साथ तुम मैच नहीं कर सकते। अब ऐसा केस आपको ऑटिज्म के लोगों में भी बहुत मिलेगा। तो इन लोगों को लार्ज जो है बहुत सोच समझ के देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने से डर रहे हैं ना, तो लार्ज इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा कि भाई आप सुसाइड कर ही लो। तो जिनका मून कमज़ोर हो या जिनको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हो उनको लार्ज मत दीजिए। पर जिनके लाइफ में सैडनेस बहुत ज़्यादा है, जो कोई भी काम शुरू करने से पहले डर जाते हैं, और जिनके मुंह पे नहीं बैठा है कि नहीं हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकते, बट ऐसे बंदे से पहले बात करनी बहुत ज़रूरी है अगर लार्ज दे रहे हैं। अब हमारा एक पेशेंट था, केस हिस्ट्री आपको बहुत ध्यान से लेनी होगी। मुझसे एक बार ही गलती हुई थी कि मैंने सिर्फ सुन लिया उसकी ऊपर ऊपर की बातें कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और उससे मैंने इतनी बार पूछा। अब क्या होता है, फर्स्ट मंथ में ना आपके सामने कोई भी पेशेंट खुल के सच नहीं बताता कि उसने किया क्या हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक दो बार लार्ज दे के देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मैंने उसको लार्ज दिया। तो उसकी कॉन्फिडेंस में मुझे थोड़ा फ़र्क तो लगा, पर किस तरीके का फ़र्क लगा, वो एक नेगेटिव आउटलुक और उभर के आ गई कि उसे उसके अंदर वो सुसाइडल टेंडेंसी जो थी ना वो ज़्यादा बढ़ गई। उससे कोशिश भी करी और फिर मुझे समझना पड़ा कि मेरे को अपने टीचर से पूछना पड़ा, भाई ये क्या हो रहा है, इसके पास तो प्रमोशन के लिए आया था ये, तो जिनकी प्रमोशन नहीं होती। तो फिर मुझे पता चला कि उन्होंने सिखाया मुझे आगे, और ये मैं इसीलिए आप लोगों को एडवांस में सिखा रही हूँ कि लार्ज जो है वो हर एक के लिए नहीं है। अब उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को आप सेंटोरी दीजिए, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं। कई बार वो सेंसिटिव होते हैं इसलिए बॉस के सामने बात नहीं कर पाते। अब लार्ज और मिमिलिस, एक इनमें भी एक थिन लाइन ये है कि बॉस के सामने ना बोल पाना, आइदर यू आर फीलिंग शाय, अगर आप शाय फील कर रहे हैं या आपको पता है कि आपने क्या गलत किया, जैसे टीचर के सामने बच्चा नहीं बोलता क्योंकि उसको अंदर पता होता है कि उसने क्या गलत किया। सो दैट इज अ नोन फियर, दैट इज मिमिलिस। लेकिन लार्ज में पता ही क्या होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि उसने क्या किया है, पर वो कि भाई आप बोल ले, तुझे लगता है कि तू मुझे डांट के ठीक लग रहा है तो ठीक है डांट ले। वो अंदर बोलेगा ही नहीं, वो किसी चीज़ में कन्फाइड ही नहीं करेगा आपसे कि भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है। बहुत ट्रिकी ये है, बैच फ्लावर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। अगर जिसको आप ये एक केस मैंने आपको बताया जिसको सेंटोरी दी हमने बाद में, कि सेंसिटिविटी को ओवरकम करे, लार्ज उससे ले लिया। और ऐसा ही एक और बंदा था जो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसका कोई काम बन नहीं रहा था, बिजनेस में था, से सेल्स नहीं हो रहे थे।
तो उसका एक नेगेटिव आउटलुक था कि वो जब जो पूरी बात उसने की कि ये तो हो ही नहीं सकता, अरे इसमें कंपटीशन मार्केट में इतना है, अरे मैं बोल दूंगा तो क्या, मेरे जैसे 10 बैठे हैं। तो ऐसी बात जो कोई करता है ना, तो उसका मतलब उसको अपनी बात पे विश्वास नहीं है, तो वो सामने वाले को विश्वास क्या दिलाएगा। ऐसे इंसान को लार्ज देके देखो, 1 महीने में उसको ऐसा मेजर इफेक्ट पड़ा कि उसको दोबारा लाने की जरूरत, अभी तक तो पड़ी है। और सिंपली का प्रमोशन रुका हुआ था, उसको सेंटोरी दिया हमने, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन थी जो उसने बाद में बताया, सुसाइडल थॉट्स जिसको बहुत ज़्यादा आ रहे थे, साथ में स्वीट चेस्टनट ऐड किया। तो वो अपने बॉस से खुल के बात कर पाया कि भाई ये काम मैं भी तो इतना अच्छा करता हूँ, ये सारा बंदा जो क्रेडिट तू जिसको दे रहा है वो मुझी से तो काम कराता है, तो तू सीधा मुझे प्रमोट क्यों नहीं करता। अब मुझे नहीं पता उसकी प्रमोशन हुई कि नहीं हुई सीधी बात है, क्योंकि हमने जब उसको ट्रीट कर रहे थे उस दौरान पे उसने जॉब ही चेंज कर ली। अब जहाँ दूसरी जॉब ली वो, दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी, क्योंकि अब क्या होता है ना, बैच फ्लावर या तो आपका काम उसी जगह पे पूरा कर देता है या फिर वो आपका पाथ ही चेंज कर देता है। तो अब अगर दूसरी जगह पे जाके वो हैप्पी है, उसको लग रहा है कि उसको उतना सैलरी मिल रही है जितना प्रमोशन के वक्त उसको मिल सकती थी, देन व्हाई नॉट। तो हर जो बैच फ्लावर है उसको समझने के लिए, और स्पेशली नेगेटिव आउटलुक की सीरीज मैंने एंड में इसलिए रखी थी आप लोगों के लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव आउटलुक किसी को ये कह देना कि ये नेगेटिव है, इट इज़ नॉट गुड। यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव। अगर हर बंदा बंदा जो है हर चीज़ में ना 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 कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसकी केस हिस्ट्री क्या है, उसका बचपन कैसे गुजरा, क्या उसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि भाई ऑफिस जा रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 3-4 लोगों ने लो कर दिया, नहीं। ये कोई बीज होता है जो इनर चाइल्ड जिसे कहते हैं ना, इनर चाइल्ड थेरेपी, के आपके अंदर वो बीज बचपन में बोया गया है। अब उस बीज को आपने निकाल के, या तो आप उसको सींच रहे हैं नेगेटिवली या फिर आप पॉजिटिवली सींचे बैच फ्लावर देके। तो फिर ये जो ट्रिकी बैच फ्लावर है वो सिर्फ लार्ज है, बाद में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो यू हैव टू हैव क्या कहते हैं, फोकस्ड माइंड व्हेन टॉकिंग टू दैट पर्सन, कि भाई आपको लार्ज उस बंदे को देनी है तो किस तरीके से देनी है, उसका मेजर इशू क्या है, क्या वो कोई काम नया शुरू नहीं कर पा रहा ये सोच के कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, क्या वो अंदर अंदर अपनी बातें रख रहा है, कन्फाइड नहीं कर पा रहा आप में, क्या वो अगर बच्चा है तो टेस्ट में वो कह रहा है कि भाई मुझे ये सब चीज़ पहले आती थी, लेकिन वो फिर भी पेपर में लिख नहीं पाया, तो दैट इज कि कमी है उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की। उसके लिए उसको 2 बूंद लार्ज दे के देखो, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि लार्ज इफेक्टिव कितनी है। ये इतनी मस्त दवाई है, लेकिन दवाई कह रही हूँ फ्लावर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ट्रिकी है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ सुसाइडल इश्यूज, तो आप उनको लार्ज दें। समझ गए आप? तो आज का नेगेटिव आउटलुक लार्ज आपको समझ आ गया? अगर आ गया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं देख रही हूँ मेरे 70% ऐसे लोग हैं जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप, और मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूं और आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगी जिससे आपका साइड इफ़ेक्ट हो किसी चीज़ का या कोई हार्म हो। मेरी भी बहुत टाइम की पढ़ाई है, बहुत एक्सपीरियंस लिया है,
और उसके बाद डिसाइड किया कि भाई मैं उन लोगों के लिए चैनल चलाऊं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बैच फ्लावर थेरेपी सीखना। एटलीस्ट दे विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट बैच फ्लावर थेरेपी इज़ ऑल अबाउट। ये होम्योपैथी की सिस्टर कंसर्न है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ठीक है जी, तो फिर कल एक और फ्लावर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।